बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी और आपको बताया कि इमरान खान और पुतिन की अनकरीब मुलाकात होने जा रही है और इस बात से भारत और उसके इंटेलिजेंस इदारे भी आगाह है। आज भारत ने जो बयान दिया है वो डायरेक्टली हिट किया है उन्होंने रशिया को। उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी थर्ड पार्टी यानी किसी तीसरे मुल्क की इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे चाइना और भारत के दरमियान, और साथ ही अपनी फौज को हुक्म दिया है कि आप पूरी तरह जंग के लिए तैयार रहें, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अब ये सूरत हाल क्या है? देखिए, ये सूरत हाल जिस तरह जा रही है वो है बड़ी भयानक। इन्होंने असल में क्यों ये बात की है, रशिया काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था। पुतिन जब भारत के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कोशिश की थी कि मामला हल हो जाए, चाइना के साथ हम आपके लिए कोई ना कोई राह निकाल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। उस वक्त भारत तैयार हो गया, लेकिन मसला ये है कि भारत इस वक्त जो भी चीज़ें तय करेगा थ्रू रशिया के, वो सिर्फ और सिर्फ चाइनीज टर्म्स एंड कंडीशन पर होंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब उन्होंने रूस को ये असल में पैगाम दिया है कि तुम्हारा झुकाव चुके है पाकिस्तान की जानिब, तुम्हारा झुकाव है चाइना की जानिब, लिहाजा अगले कुछ अरसे में जो भी तुम मामला तय करने जा रहे हो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम पाकिस्तान के साथ रहो और हमें तुम्हारी मीडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ना हम चाहते हैं कि तुम थर्ड पार्टी के तौर पर हमारे और चाइना के दरमियान कोई मामला तय करो। हम जैसे भी है ये जंग करेंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त चाइना बॉर्डर के ऊपर अपनी फौजें लेकर आ चुका है 60,000 से ज़ायद, और उसके साथ साथ वो पूरी तरह रोबोट आर्मी भी लेकर आ चुका है। अब ये रोबोट आर्मी असल में बड़ी ख़तरनाक है और जितना टाइम गुजरता जा रहा है उतना चाइना के लिए बेहतर है। इस पूरे खेल के अंदर बिपिन रावत तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन यहाँ पर भारत ने आज रशिया को पैगाम दे दिया है। देखिए, सफारतकारी के मामले के ऊपर आप अगर देखें तो दुनिया में वो चंद ममालिक हैं जो टॉप लेवल के, उनमें भारत का शुमार होता है। आप देख लें कि उन्होंने खत्ते में तबाही होने के बावजूद ईरान और इसराइल के दरमियान दोस्ती रखी, रूस और अमेरिका के दरमियान दोस्ती रखी, यूरोप और चाइना के साथ भी उन्होंने मामला तय रखे आज से 3 साल पहले। वो तो अब जाकर इनके मामला खराब होना शुरू हुए। अब इस पूरे खेल के अंदर रशिया कूद रहा था। रशिया ने जिस तरह मुसलमानों के साथ खड़े होने का फैसला किया, भारत को ये चीज़ पसंद नहीं आई और भारत ने आज क्लियरली रशिया को धमकी, आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ ले, कि हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। चूंकि पाकिस्तान की तरफ आपका झुकाव हो चुका है, अब वो चाह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है उसमें अमेरिका साथ दे, रूस नहीं। देखिए, अमेरिका का दबाव है कि अब रूस के साथ ना खड़े हो, क्योंकि रूस अब पाकिस्तान के साथ जा रहा है। अब इन्होंने काम ये किया था कि $5.4 बिलियन के इन्होंने S-400 लिए और अमेरिका से लड़कर, पूरी दुनिया से लड़कर, सबसे, यूरोप से, ये वो, फिर उसके बाद जाकर इन्होंने लिए। अब वो देख रहे हैं कि रूस पाकिस्तान के करीब हो रहा है। जाहिर सी बात है, रूस के पीछे इस वक्त चाइना है और चाइना, रूस, तालिबान, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है कि वो रूस का पाकिस्तान के साथ खड़े होना। अब इनको कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि पाकिस्तान को कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं रूस से, चाइना से, और ये जो अगली जंग होने जा रही है उसमें रूस पाकिस्तान के साथ पूरा किरदार अदा करेगा। आप देख लीजिए, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, किर्गिस्तान का मामला हो, या कुछ भी हो, उसमें वो पाकिस्तान की सपोर्ट मांग रहे हैं। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि उन्होंने भारत के सामने कहा है कि हम चाइना के साथ आपके मामला तय करवाएंगे, आपको बदले में हमें फलानी जगह पर सपोर्ट करना है। अब वो कह रहे हैं कि आप अगर सपोर्ट हमसे मांग रहे हैं तो साथ साथ आप पाकिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करें। हमने अमेरिका से लड़कर आपसे S-400 लिया, हम तो उस वक्त अमेरिकी लेने जा रहे थे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। हम तो उस वक्त देख रहे थे कि किसी तरह हम इसराइल के साथ कोई डील करें, किसी और मुल्क से ले, लेकिन हमने आपसे लिया कि आप पाकिस्तान के करीब ना जाए। अब यहाँ पर पहली मर्तबा भारत और रशिया के मामलात में दरार आ गई है और उन्होंने चाइना के हवाले से कहा। चाइना ने, आप देखिए क्या जवाब दिया। उन्होंने भारत को कहा है कि हमने तुम्हें दी है मिठाई, यानी न्यू ईयर पर जो मिठाई ली है उसको तुम बुलेट्स में कन्वर्ट ना कर देना, यानी तुम्हारे मुल्क के लोग उसको नेगेटिव लेकर ये ना कर दे कि फिर हमें बुलेट्स चलाना पड़े। तो आप अंदाज़ा कर लें, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उनकी जानिब से आ गई है कि आप इसको इस साइड में ना लेकर जाएं जहां पर दोनों मुल्कों की तबाही पूरी तरह तैयार हो। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरफ पहुंच रहा है
वो हमारा रास्ता बेहतरीन है। देखिए इस वक्त जो मामला पूरी दुनिया के अंदर खित्ते में चल रहे हैं, अगले कुछ अरसे के अंदर वहां पर किर्गिस्तान वाली सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा करने की पूरी तरह तैयारी हो रही है। आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जो साने मरी हुआ है, अभी तो इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि फाइल्स किसने रोकी, साजिश किसने की, क्या था, ये हादसा था जानबूझ के नाहिली हुई, जब प्रिडिक्शन हो गई थी तो क्या हुआ। इससे आपकी जो टूरिज्म थी, जिस पर आपने ब्लॉगर्स को बुलाया, लोगों को बुलाया पिछले 5 साल में, इवन कि आप देख ले कोई टीम आती है, लोग आते हैं, ये सब ने आके टूरिज्म बढ़ाने में किरदार अदा किया था। एक साने ने आपके टूरिज्म का जनाजा निकाल दिया। साने सियालकोट ने भी यही काम किया। अब पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं मजीद खराब, और इस वक्त जो IMF ने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने अपनी शराइत से पीछे नहीं हटना, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। उनको जब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को ना तो सऊदी अरब कर्जा दे रहा है, अब UAE की जानिब से कोई सूरत हाल नहीं है, वैसे तो कई ममालिक के साथ मामला तय हो रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और अरब कंट्री के साथ एक मामला तय हो रहे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आपको मजीद कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर इनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के हालात हम अगर इस तरह पैदा कर दें तो भारत को फ़ायदा होता है, और भारत इस तरफ देख रहा है कि हमें रशिया के पास नहीं जाना। यानी उनके पास क्या सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ उनके पास इस वक्त सूरत हाल है कि चाइना के साथ वो लड़ाई को पाकिस्तान तक मुंतकिल करवाना चाहते हैं। ये असल में समझ रहे थे कि जो बाढ़ का मसला आया है अफगान तालिबान के साथ, अफगान तालिबान TTP को कहेंगे और वो पाकिस्तान पर हमला कर देगा। हकीकत भी आपको एक बिटवीन द लाइन बात कहने जा रहा है। ये समझने वालों के लिए इशारा काफी है। जो चीजें दिखाई देती हैं जरूरी नहीं है कि वही हो सच। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो चीजें आंखों से नजर नहीं आती या कानों से नहीं सुनी जा सकती, असल सच वही है। तो भारत को अगर ये फेंस के जो मामला लग रहे हैं कि TTP यहाँ पर आ जाएगी और ये वो, इसको बड़ा झटका लगेगा। ये आप एक दफा भारत के साथ मामला तय होने दीजिए, ये अफगान तालिबान किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे इनको अंदाज़ा नहीं है। ये मामला तय करें, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो दुनिया के लिए बहुत सारे और अंदाज में देखी जा रही होती हैं कि आगे चलकर क्या सूरत हाल होनी है। तो पाकिस्तान ने इस वक्त जिस तरह की अपनी सिचुएशन रखी है, इस पर बैरूनी ताकतें चाह रही हैं कि किर्गिस्तान जैसा मामला यहाँ पर पैदा हो जाए, यहाँ पर टूरिज्म ना हो, डॉलर ऊपर चला जाए। तो इस सूरत हाल में भारत चाहता अनारकी पैदा हो, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अगर कोई मुल्क उसको कर्जा नहीं दे रहा तो रूस उसके साथ मिलकर कोई भी ताउन करे। रूस पहले पाकिस्तान को फाइनेंशियली एड देने को तैयार नहीं था और हमें लेनी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नया दोस्त हमारा बन रहा हो तो हम उसके साथ ले, लेकिन ये चीज़ तय हो चुकी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लीड करना इस पूरे खेल में। हकीकत भी ऑलरेडी आपको प्रवीण सानी का सब कुछ एनालिसिस बता चुका है, और उन्होंने जो खबरें दी वो हमेशा सच हुई, और उनकी जो डीप थॉट है उसके मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स के साथ मिलकर भारत पर स्ट्राइक करना है, और उसमें लीड पाकिस्तान करेगा, चाइना फॉलोअप में होगा, और यही पाकिस्तान की अगले कुछ अरसे में स्ट्रेटजी है। इसीलिए भारत अब रूस से भी तंग आ रहा है कि आपको हमने अपना दोस्त बनाना था, अब हमें छोड़कर पाकिस्तान के दोस्त बनते जा रहे हैं। हमें ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं है, और अगले कुछ अरसे के लिए आप तैयार रहिएगा। भारत कुछ ना कुछ अपनी तैयारी के बाद कोई पावर शो करना चाहता है, जिसे वो बताएगा कि मेरे मामला किस हद तक अमेरिका से तय है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।